वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। पॉलिटी का ये टॉपिक रहेगा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत के संविधान में कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है। आप सब जानते ही होंगे कि हमारे संविधान को उधारी का थैला कहा जाता है। हमने अलग अलग देशों के संविधान से हमको जो भी अच्छा लगा या फिर जो चीज़ हमारे देश की जनता के लिए लाभकारी थी, अच्छी थी, तो उसको हमने ले लिया। कई जगह एज इट इज़ चीज़ों को हमने ले लिया है और कई जगह हमने उनमें कुछ सुधार करके, कुछ संशोधन करके ले लिया है। और बहुत सारी चीज़ें तो ब्रिटिश काल की हैं। जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो उसमें 250 के करीब 250 के करीब अनुच्छेद ऐसे थे, 245 प्लस तो अनुच्छेद ऐसे ही थे जो कि एज इट इज़ ब्रिटिश के संविधान से, जो ब्रिटिश काल का संविधान था, उस समय भी अधिनियम बनते थे। 1945 का अधिनियम था, 1935 का अधिनियम था। तो उस समय की जो संविधान के अधिनियम थे वो एज इट इज़ वैसे ही ले लिए थे, अनुच्छेद वैसे के वैसे ले लिए और बाकी कुछ चीज़ें हमने अलग अलग देशों से ली। तो हमारे संविधान पे सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा जाए तो जिनका उपनिवेश था, जिनकी हम गुलाम देश थे, उनके संविधान का है, यानी कि ब्रिटेन का है सबसे ज़्यादा। उनके संविधान का सबसे ज़्यादा प्रभाव भारतीय संविधान पर देखा जाता है। उसके बाद फिर अलग अलग देशों का, जैसे हमने फ्रांस से कुछ लिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, रूस, सब जगह से कुछ ना कुछ लिया है। तो यही हम पढ़ने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का संविधान, यहाँ से हमने क्या लिया, तो हमारे संविधान में जो समवर्ती सूची है, जिसमें राज्य सूची और केंद्र सूची दोनों के विषय आ जाते हैं, ये सूची हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, जो हमारी प्रस्तावना में भी आप देखते ही होंगे, पढ़ी होगी अगर आपने प्रस्तावना तो उसमें भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक आयोजित करवाई जाती है, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान एग्जाम में कई बार पूछा गया है और समवर्ती सूची दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। अगला दिया गया है जर्मनी का बाइमर संविधान। यहाँ से हमने क्या लिया, आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का स्थगन कर दिया जाता है, हमें जो फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हुए हैं संविधान से, मूल अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये सारे जो हमारे अधिकार हैं, इन अधिकारों का स्थगन आपातकाल के समय किया जा सकता है। मतलब हमें जो कहीं पर भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, बैठने की, बैठक करने की या फिर सभा करने की स्वतंत्रता प्राप्त है संविधान से, बोलने का अधिकार है, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये सारे जो मूल अधिकार हैं ये आपातकाल के समय स्थगित किए जा सकते हैं। यानी कि अगर कभी आपातकाल आ जाए, आपातकाल भी 2-3 प्रकार का होता है, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई आपातकाल स्थिति आ जाती है तो उस समय हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो स्थगित हो जाते हैं, ठीक है, वो लागू नहीं होते हैं। और ये जो प्रावधान है ये हमने लिया है जर्मनी के बाइमर संविधान से, ये चीज़ याद रखनी है। अगला है रूस का संविधान। सोवियत संघ, जिसे पूर्ववर्ती सोवियत संघ कहते थे, इसका रूस का संविधान या फिर अभी वर्तमान रूस भी इसको कह सकते हैं। सोवियत संघ में रूस के आसपास के कुछ क्षेत्र और भी आ जाते थे। तो यहाँ से हमने मूल कर्तव्य लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हमारी। और प्रस्तावना में जो न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श वाक्य है, ये हमने यहीं के संविधान से लिया। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का जो आदर्श है, ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये फ्रांस की क्रांति के नारे थे और ये वहीं से हमने ग्रहण किए। दक्षिण अफ्रीका का संविधान, यहाँ से हमने क्या लिया, तो संविधान का जो संशोधन है, सबसे बड़ी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो प्रावधान है, जो प्रक्रिया है, ये हमने दक्षिण अफ्रीका से ली। और राज्यसभा के दोनों जो राज्यसभा के सदन है, सदस्य हैं, उनका निर्वाचन की प्रक्रिया भी हमने यहीं से ग्रहण की। इसके बाद है जापान का संविधान। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यहाँ से ली। भारत शासन अधिनियम 1935, यहाँ से तो हमने कई सारी चीज़ें, जैसे संघीय तंत्र यहीं का है, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विवरण, ये सभी यहीं के हैं। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया, संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एक नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख और संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद, जो 2 सदन हैं, जैसे कि एक विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होती है और केंद्र में लोकसभा, राज्यसभा होती है। तो ये जो प्रावधान है ये ब्रिटेन के संविधान से लिए। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया, तो सबसे बड़ी चीज़ जो हमें प्राप्त है संविधान से, फंडामेंटल राइट, यानी कि हमारे मूल अधिकार, ये हमने अमेरिका के संविधान से लिए।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता यहाँ से ली, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत यहाँ से लिया, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कैसे हटाया जाना चाहिए ये हमने यहाँ से ग्रहण किया, और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है ये हमने अमेरिका के संविधान से यानी कि यूएसए के संविधान से ग्रहण किया। इसके बाद आयरलैंड के संविधान से, तो यहाँ से हमने लिए नीति निर्देशक तत्व जिसको आप डीपीएस भी कहते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं जो संविधान में दिए गए हैं कि राज्य सरकार को ये करना चाहिए देश की जनता के लिए, राज्य के जो कर्तव्य कहलाते हैं, और राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से ली। इसके बाद है कनाडा का संविधान, तो यहाँ से हमने सशक्त केंद्र के लिए संघीय व्यवस्था ली, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, मतलब कि कुछ शक्तियाँ राज्य को हैं, कुछ केंद्र को हैं, और जो अवशिष्ट हैं जो बच जाती हैं शक्तियाँ वो सब केंद्र के हाथ में हैं। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति की जाना, और उच्चतम न्यायालय का परामर्शदात्री जो परामर्शी न्याय निर्णय है, परामर्श के दाता के रूप में उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो काम करता है, ये भी हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण किया। तो ये सारी चीज़ें हमने अलग अलग देशों के संविधान से ली। तो हमारे संविधान के ये स्रोत कहलाते हैं, और एक ना एक प्रश्न इनसे एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो इनको अच्छे से याद कर लें कि कौन सी चीज़ हमने किस संविधान से ली, कहाँ के संविधान से ली है, और ये एग्जाम में आपका 1 नंबर तो बिल्कुल देकर ही जाएगा। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर यहाँ 3 नंबर आपको दिए गए हैं, किसी पर भी आप कॉल करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, प्ले स्टोर पर उपलब्ध है एंड्रॉयड फ़ोन पर, तो आप सभी प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टाइप कीजिए, आपको हमारा ग्रीन कलर का लोगो, ये वाला लोगो दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और ऐप में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए अपने ऑथेंटिक नंबर से। इसके बाद आप ऐप को यूज़ कर पाएंगे। हमारे ऐप को यूज़ करना बहुत ही आसान है, आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारे इनिशिएटिव आपके एग्जाम रिलेटेड लाए जा रहे हैं, जैसे कि अब स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, या फिर पीसीएस के तहत होने वाला कोई भी एग्जाम हो, तो करंट अफेयर पढ़ने के लिए अब आपको कोई भी पूरा कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एप्लीकेशन पर सिर्फ करंट अफेयर अकेला लेकर पढ़ सकते हैं, चाहे आपका मंथली करंट अफेयर हो, चाहे आपका पूरा ईयरली करंट अफेयर हो, तो वो वाला भी, उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, मंथली वाला भी आप पढ़ सकते हैं। सारी सुविधाएं यहाँ पर आपको दे दी गई हैं। टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्विज सब यहीं पर मिलता है, तो इसको इंस्टॉल जरूर कर लें और 5 स्टार रेटिंग भी दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।